नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आज क्रिसमस के मौके पर मैं आपको सुनाता हूँ यीशु के जन्म की कहानी। हजारों साल पहले की बात है। नजारेत नामक शहर में मरियम नाम की एक जवान महिला रहती थी। उन दिनों मरियम का यूसुफ नाम के एक आदमी के संग प्रेम था। एक रात जब मरियम सो रही थी तो ईश्वर ने उसके सपने में गैब्रियल नाम के एक स्वर्गदूत को भेजा। उसने मरियम को बताया कि वो जल्द ही एक पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम उसे यीशु रखना होगा। जब ये बात मरियम ने अपने साथी यूसुफ को बताई तो बदनामी के डर से इस खबर को सुनते ही यूसुफ ने मरियम को अलग छोड़ने का फैसला कर दिया। ये जानकर के ईश्वर का वही स्वर्गदूत यूसुफ को उसके सपने में मिला और उसे बताया कि मरियम एक पवित्र आत्मा को जन्म देगी, इसलिए उसे मरियम से शादी करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। उस स्वर्गदूत की बात सुनकर यूसुफ ने ऐसा ही किया। उन दिनों नजारेत शहर में रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जब मरियम गर्भवती हुई तो उन्हीं दिनों रोमन राज्य में जनगणना चल रही थी। राज के नियमों के अनुसार यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम भी जनगणना में अपना नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम से बैतलहम नगर चले गए। हालांकि बैतलहम में उन्हें रहने के लिए कोई स्थान न मिला, जिस वजह से वो दोनों एक गौशाला में रुक गए। बैतलहम के उसी गौशाला में ही मरियम ने एक उस पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा। जब उस गौशाले में अपने जानवरों की देखभाल के लिए एक चरवाहा आया तो ईश्वर के दूतों ने उसे बताया कि उसका उद्धार करने वाला बैतलहम में आज पैदा हुआ है। पहले तो उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने गौशाला में मरियम, यूसुफ और यीशु को देखा तो वो हैरान रह गया। वहीं यीशु के जन्म के समय आसमान में एक तेज चमकता हुआ सितारा भी दिखाई दिया था। उसे देखकर एक दूर शहर में रहने वाले 3 ज्योतिषियों ने भी उनके जन्म की खबर समझ ली थी। वो तीनों उस तारे का पीछा करते हुए उस गौशाले तक आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु यीशु को प्रणाम किया। उन्होंने यीशु के परिवार को उपहार दिया और यीशु की भी पूजा की। उन तीनों ज्योतिषियों को जब ये पता चला कि उस राज्य का राजा अच्छा नहीं है, तो उसे जब पता चलेगा तो वो यीशु को मार डालेगा। इसलिए किसी ने भी राजा को यीशु के जन्म के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों बाद यूसुफ के सपने में एक परी आई, जिसने बताया कि राजा हेरोदस यीशु को मारने की योजना बना रहे हैं। इसलिए वो अपनी पत्नी मरियम व पुत्र यीशु के साथ इजिप्ट चला जाए। वहीं जब दुष्ट राजा हेरोदस को यीशु की कोई जानकारी ना मिली तो उसने बैतलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। हालांकि इस दौरान जब दुष्ट राजा की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद यीशु ने अपने परिवार के साथ इजिप्ट को छोड़ दिया और तीनों ने इजराइल की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन नजारेत में गुजारा। तो दोस्तों, ईसा मसीह की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई की कभी जीत नहीं होती। बुरे लोगों का विनाश करने के लिए ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में धरती पर अवश्य आते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी जन्म कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी कहानियां यहाँ पर सुनना चाहते हैं, यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ विभिन्न लेखकों की कहानियां, मैं आपको सुनाता हूँ लोक कथाएं और हर प्रकार की कहानियां। तो अगर आप कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड मैरी क्रिसमस। थैंक यू।